हरे कृष्णा, राधे राधे। तो जी पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है और पितरों के निमित्त दीपदान हम कैसे करें, कैसे हमें करना चाहिए, क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है, किस दिशा में करना चाहिए, इसी टॉपिक पर आज मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो देखिए, हमारे शास्त्रों में दीपदान करने का विशेष महत्व है। तो प्रत्येक देवी देवता के लिए अलग अलग प्रकार से हम दीपदान करते हैं। जैसे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घी का दीपक जलाते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चमेली के तेल का दीपक जलाते हैं, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी हम सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं। पितृ पक्ष में पितरों के नाम का एक दीपक हमें ज़रूर जलाना चाहिए, जिससे हमारे पितृ देवता प्रसन्न होते हैं तथा हमें सुख, सौभाग्य, आरोग्य, धन संपदा, वैभव, धन धान्य की प्राप्ति होती है और हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये 16 दिन पितृ अपने परिजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और उनके द्वारा दिए हुए अन्न जल को ग्रहण करके उन्हें बहुत आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो जी बता देती हूँ क्या क्या चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है दीपदान करने के लिए। तो देखिए, ये काले तिल मैंने ले लिए हैं जो कि हम दिए में डालेंगे और इसी को ही जल में डालकर लोटे में हमें इसी से ही जल देना होता है। और भोग के नाम पर हम कोई भी सफ़ेद चीज़ रख सकते हैं, बर्फ़ी रख सकते हैं, मिश्री, बताशे या कुछ भी नहीं होगा तो आप चीनी रख सकते हैं या फल रख सकते हैं, जो भी आपके घर में अवेलेबल है। वैसे पितरों का सफ़ेद भोग ही होता है, इसलिए हम लोग खीर बनाते हैं पितरों के श्राद्ध में। और ये रखे हैं मैंने पीपल के पत्ते, तो आप केले के पत्ते भी रख सकते हैं, पान का पत्ता भी रख सकते हैं या किसी फल का आप पत्ता रख सकते हैं। और ये ले लिए हैं मैंने कुछ सफ़ेद फूल, तो सफ़ेद फूल भी आवश्यक है। तो पितरों का दिया संध्या के समय प्रज्वलित किया जाता है। तो देखिए, संध्या हो रही है, मैं आपको दिखा रही हूँ और खुले में ये दीपक जलाया जाता है। तो या आप अपने घर की छत पर इसको जला सकते हैं या फिर अपने घर की बालकनी में इसको जला सकते हैं। तो मैं अपने घर की बालकनी में जला रही हूँ। और हमें हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करना चाहिए। अपना मुंह भी दक्षिण दिशा की तरफ हमें करना है, दिए का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ करना है और बाती का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ करना है, क्योंकि दक्षिण दिशा जो है वो पितरों की दिशा मानी जाती है। तो देखिए किस प्रकार से हमें ये पूजा करनी है। तो जहाँ पर भी हमें दीप प्रज्वलित करना है, सबसे पहले उस जगह को हम पानी से पोंछकर शुद्ध कर लेते हैं। हालांकि यहाँ मैंने पहले ही पोंछा लगा लिया था, लेकिन फिर भी जल से एक बार हम इसे शुद्ध कर लेते हैं, क्योंकि दीपदान चाहे हम पितरों के नाम का करें, चाहे हम प्रभु के नाम का करें, हमें हमेशा ही उस जगह को, उस दीपक को और पूजा से संबंधित चीज़ों को शुद्ध कर लेना चाहिए। और देखिए, ये ले लिए हैं मैंने पीपल के पत्ते। पीपल के पत्ते पर माँ लक्ष्मी का वास होता है, भगवान शिव का वास होता है। उसी तरह पीपल के पत्ते पर हमारे पितृदेव भी निवास करते हैं। तो 16 दिन में हमें पीपल पर अगर हम दीपक जलाते हैं संध्या के समय, तो ये बहुत शुभ माना जाता है हमारे लिए। तो इस तरह से मैंने पीपल का पत्ता ले लिया है और इसको मैं रख देती हूँ यहाँ पर, और बाकी के पत्ते मैं अन्य दिनों की पूजा में प्रयोग करूँगी। तो इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है, अच्छे से पोंछ लिया है। तो अब मैं इस पत्ते पर देखिए इस तरह से सरसों के तेल का दीपक रखूँगी और इसमें जो बाती है वो भी लंबी बाती होनी चाहिए। हमें खड़ी बाती बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि पितरों की बाती लंबी होती है और दक्षिण दिशा की तरफ इसका मुंह हमने रखा है और बाती का मुंह भी दक्षिण दिशा की तरफ है। तो आप देखते रहिए किस प्रकार से इस पूजा को मैं संपन्न कर रही हूँ। और संध्या के समय हमें ये करना है। और दीपक में हम काले तिल डालेंगे थोड़े से, या आप काली मिर्च भी डाल सकते हो। तो मैं तो काले तिल ही डालती हूँ, तो इसलिए मैंने काले तिल यहाँ पर डाले हैं। और दीप हम प्रज्वलित करते हैं और इस प्रकार हम मंत्र बोल सकते हैं, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः।
तो इस प्रकार से आप मंत्र बोल सकते हैं या आप साधारण रूप से कह सकते हैं, हे पितृदेव आपकी जय हो और आप हम पर प्रसन्न होइए। और पहले हम सफ़ेद फूल यहाँ पर चढ़ा देते हैं, तो पुष्प आप चढ़ा दीजिए क्योंकि सफ़ेद का बहुत महत्व होता है। अगर हो सके तो आप सफ़ेद वस्त्र धारण करिए जब आप ये दिया जलाएं, अगर ना कर पाएँ तो सफ़ेद आप चुन्नी पहन सकते हैं या कुछ भी सफ़ेद आप पहन सकते हैं। तो वाइट कलर ही होता है पितरों का, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सफ़ेद फूल होना चाहिए, सफ़ेद ही मिठाई होनी चाहिए या सफ़ेद बताशे या चीनी या मिश्री आप कुछ भी रख सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ बर्फ़ी। तो बर्फ़ी का भोग हम पितृ देवता को लगाते हैं। और देखिए जब भी आपके घर में पितरों का श्राद्ध होता है तो मुख्य तौर पर खीर बनाई जाती है। आपने विशेष तौर पर इसका ध्यान दिया होगा। और पितृ विसर्जन या अमावस्या पर भी खीर बनाई जाती है ताकि जो भी हमसे भूल चूक हो गई हो या हमारी पीढ़ी में जिनका हमें श्राद्ध नहीं पता है या हमारी 3 पीढ़ी तक श्राद्ध मनाया जाता है, उससे पहले भी किसी का श्राद्ध हुआ होगा तो उन सबको आमंत्रण दिया जाता है कि जिसका हम करते हैं वो भी और जिसका हम नहीं करते वो भी इसको स्वीकार करिए। तो देखिए इस प्रकार से मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है और अब हमें करनी है प्रार्थना। और हम प्रार्थना कर लेंगे, हे पितृदेव, हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको भोग लगाया है, कृपा कर आप इस भोग को ग्रहण करिए और मेरे द्वारा किए हुए जाने अनजाने जो गलती हुई है उसको क्षमा कर दीजिए। हमारे जीवन में आशीर्वाद दें ताकि हम सफलता को प्राप्त कर सकें। इस तरह से छोटे छोटे उपाय करके हमें सफलता प्राप्त होगी और पितरों को प्रसन्न करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। हमारे घर के पितर कभी भी नाराज़ नहीं होने चाहिए क्योंकि उससे पितृदोष लगने का डर होता है। और अगर आपके घर में आपके बच्चे बार बार परीक्षा दे रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं, उनकी अच्छी जॉब नहीं लग रही है, संतान प्राप्ति में बाधा आ रही है, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा है, तो निश्चित तौर पर पितृदोष लगा हुआ है। तो उसके निवारण के लिए हमें इस तरह के छोटे छोटे उपाय कर लेने चाहिए या फिर पंडित जी को बुलाकर पितृदोष निवारण की बड़ी पूजा कराई जाती है, फिर हमें वो पूजा करानी चाहिए। पितरों का आशीर्वाद सदा बना रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह हम देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दीपक जलाते हैं, उसी प्रकार पितरों को प्रसन्न करने के लिए भी दीपदान करना बहुत ज़रूरी है। उनका मान सम्मान करना, भोग लगाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए जब आप पूजा कर लें तो उसके बाद ये दिया स्वतः ही शांत हो जाएगा। तो इस दिए का क्या करना है, तो इसकी जो बाती और तिल होता है उसको हम गमलों में डाल सकते हैं और इस दिए को धो के हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। ये मिठाई हम कोवों को रख सकते हैं, तो कोवे, चींटी इत्यादि इसको खा लेंगे। और ये जो फूल और पत्ता है इसको उठा करके हम गमलों में डाल सकते हैं या इस सारे सामान को पत्ते पर इकट्ठा करके आप घर के बाहर रख सकते हैं, तो पशु पक्षी इसको खा लेंगे। तो इस तरह से आप इस दिए का समापन कर सकते हैं, लेकिन इसे स्वतः ही शांत हो जाने दीजिएगा। इन 16 दिनों में पितरों को प्रसन्न करने के लिए लोग भांति भांति के कार्य करते हैं, जैसे कि पंडित जी को बुलाकर घर पर उनको भोजन कराया जाता है। जिस दिन घर में श्राद्ध होता है उसी दिन हम भोजन कराते हैं और उनके निमित्त यानी अपने पितृ देवता के निमित्त हम 5 कपड़ों की परावनी देते हैं, यानी कि उनके जो वस्त्र होते हैं वो पंडित जी को देते हैं। बहुत सारे लोग पवित्र नदियों में जाकर भी दीपदान करते हैं, वहाँ पंडितों को भोजन कराते हैं, उनको वस्त्र इत्यादि उपहार में देते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग जिस दिन उनका श्राद्ध होता है तो बहुत सारे लोग दान करते हैं, भंडारे भी लगाते हैं अपने पितरों के निमित्त। लेकिन छोटे छोटे उपाय हमें ज़रूर करने चाहिए, जैसे कि ये दीप दान का मैंने आपको बताया है, तो ये बहुत कारगर उपाय है। इससे आपके पितृदेव निश्चित तौर पर प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन आप प्रसन्नचित्त मन से इस कार्य को करिएगा और उनसे अपने द्वारा की हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना जरूर से करिएगा। तो मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको दीपदान करना है, किस प्रकार से पितरों के निमित्त आपको दान करना है,
उनको प्रसन्न करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक ये दिया प्रज्वलित नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, आपके पास अभी भी बहुत समय बचा हुआ है। तो आप आज से ही यह कार्य शुरू करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे।